हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल पी क्लासेस में। आज इस वीडियो में जैसे आपने थंबनेल देखा होगा उसी के हिसाब से आज बात करेंगे, क्योंकि आप लोगों का एसएससी एमटीएस का रिजल्ट भी आ चुका है। रिजल्ट आने के बाद अब आपको ये लग रहा है कि आपका नॉमिनेशन कब तक होगा, ठीक है। क्योंकि नॉमिनेशन होने के बाद ही आपका क्या होगा, आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल पाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि आप लोगों का जो नॉमिनेशन है कब तक होने की संभावना है और किस किस रीजन का स्टार्ट हो चुका है। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ, क्योंकि सॉरी, रोजगार मेला आपका जून में है। रोजगार मेला आपका जून में है, तो ये तो आप मान के चलिए इनको नॉमिनेशन जून से पहले देना पड़ेगा, क्योंकि रोजगार मेला में एमटीएस, सीजीएल 2021, सीजीएल 2022, सीएचएसएल 2021 के लोगों को अपॉइंटमेंट दिया जाएगा, ऐसा सरकार सोचे चल रही है। क्योंकि उनको अपना जो भर्ती दिखाया गया तो उस हिसाब से उनको लेके चलना है, ठीक है। तो सबको एक साथ ही देने का यहाँ पर प्लान चल रहा है। अब मैं आपके लिए एमटीएस वालों को लिए बता देता हूँ कि नॉमिनेशन क्या है। देखो, नॉमिनेशन में अभी दो जगह कोई स्टेटस नहीं है। बेसिकली अगर बात करूँ नॉर्थ रीजन की और सेंट्रल रीजन की, तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि वहाँ पे अब तक ना तो उनकी वेबसाइट पर कुछ अपडेट दिया गया है ना कुछ। लेकिन कोलकाता रीजन है आपका, WR रीजन है आपका, जो उसमें क्या है, उसमें नॉमिनेशन लिस्ट आ चुकी है। अब नॉमिनेशन लिस्ट में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, आपके रोल नंबर के हिसाब से आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट मिला है, ठीक है। रोल नंबर के हिसाब से आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट मिला है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप कैसे करेंगे, तो आप WR रीजन पे जाइए। अगर आप WR रीजन सेलेक्ट हुए हैं तो आप वहाँ पे जाइए और उसमें आप देखिए कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट उन्होंने एलोकेट किया है आपकी रैंक के हिसाब से, जैसे भी किया होगा, जैसे भी उन्होंने पोस्ट प्रेफरेंस मांगा होगा उस हिसाब से। अगर मांगा है तो, नहीं तो रैंडमली देते हैं, और जैसे भी दिया है तो आप उस हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि एनआर रीजन और सीआर रीजन में क्या दिक्कत चल रहा है। देखो, एनआर रीजन और सीआर रीजन का क्या है कि इसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स हैं आपके, ठीक है। और इनको कराना तो जून से पहले ही पड़ेगा, क्योंकि रीजन उसका सीधा सीधा है, क्योंकि जून लास्ट में आपका होने वाला है रोजगार मेला। रोजगार मेला में आपको अपॉइंटमेंट लेटर ये देंगे, क्योंकि ये DGRT की तरफ से कहा गया है कि जितने भी 2021 के सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, 2022 से जो सिलेक्टेड होकर जा रहे हैं, उनको 2000 जुलाई में, जून में जो रोजगार मेला है उसमें उनको अपॉइंटमेंट लेटर प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये तो एसएससी को यहाँ तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप मान के चलिए कि धीरे 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 सब कुछ हो जाएगा। लेकिन बहुत सी जगह से क्या होता है कि आपको मेल के माध्यम से चीज़ें आपको बताई जा रही है कि मेल के माध्यम से आप डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट कर दिए। जैसे नॉमिनेशन होने से पहले आपको डॉक्यूमेंट देना होता है, डॉक्यूमेंट चेक कराना होता है, तो डॉक्यूमेंट्स उस रीजन में आपको चेक कराना होगा। तो उस रीजन में आपको शायद कॉल आ रही होगी या मैसेज आ रहा होगा, मेल जरूर चेक करते रहिए। ईमेल अगर आप चेक करते रहेंगे तो आपको वहाँ पे अपडेट मिलता रहेगा अगर उन्होंने वो भेज रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब दूसरा यहाँ पे बात आती है कि हवलदार की पोस्टिंग कब तक होगी, क्योंकि हवलदार भी उसमें ही थे 2021 वाले में। देखिए, हवलदार को लेकर ये कहा गया है कि अभी आपका कुछ डोजियर कलेक्शन का भी काम चल रहा है, ठीक है। तो लगभग 60% तक आपके डोजियर कलेक्ट कर लिए गए। जैसे अभी मैं गुवाहाटी जोन की बात करूँ तो आपके डोजियर मेरे तक पहुंच चुके हैं, मतलब गुवाहाटी जोन तक आ चुके हैं आपके डोजियर, ठीक है। और वो कल ही कलेक्ट किए गए सीजीएल 2021 के लोगों के साथ, ठीक है। तो ऐसी डोजियर आपके भी आ चुके हैं। तो डोजियर आने के बाद अब जो चीज़ें कलेक्शन के बाद, अब जो आपका डीबी कराने आप जाएंगे, तो डीबी कराने के लिए आपको बुलाया जाएगा। उसकी डेट अभी निर्धारित नहीं है, मेरे हिसाब से 10 दिन के अंदर ये भी चीज़ क्लियर हो जाएगी कि कब आपका डीबी होना है। तो उसके बाद आपका क्या होगा, आपका डीबी होगा। लेकिन आपका जो, मुझे ऐसा जैसा, क्योंकि अभी आपका डोजियर होगा, फिर आपका डीबी होगा, डीबी के बाद फिर आपको, तो यहाँ पे आपका थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा। तो ये मान के चलिए आपका जुलाई तक हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि आपको जितने लोगों का डोजियर कलेक्ट हो गया उनको जुलाई में ही आपको अपडेट, जुलाई में ही उनको अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाए। लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा नहीं हो कि आधे आधे लोगों को दिया जाए। लगभग सब लोग जब डोजियर कलेक्ट कर लेंगे, अपने डोजियर कलेक्ट करने के बाद फिर आपके लिए शायद नेक्स्ट रोजगार मेला जो आपका 3 महीने बाद होगा उसमें रखा जाएगा। या फिर मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा स्पीड अगर ये लोग दिखाएंगे तो हो सकता है, अगर निर्देश DGRT की तरफ से आ गए तो आपको हो सकता है कि जल्दी ही आपको जरूर में ही आपको उसी रोजगार मेला में आपको साथ में मिल जाए। इसकी संभावना भी बनी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है 2023 जुलाई तक आपका हवलदार वालों की पोस्टिंग होने की संभावना यहाँ पर है, ठीक है। जैसे आप नोटिस एक आया था, उस नोटिस में साफ साफ लिखा था कि 50% लोगों के डोजियर कलेक्ट हो चुके हैं। अब उनको जो ज्वाइनिंग, उनकी जो पोस्टिंग हो सकती है वो जुलाई तक उन्होंने बोला है। तो उसी हिसाब को आप मान के चलिएगा, उसी हिसाब से DGRT ने वहाँ पे एक DGRT सब कुछ वहाँ पे स्पष्ट बोला है। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स क्या है, कैसे कैसे देना है, तो डॉक्यूमेंट्स को मैंने बताया था। जो 10th लेवल पे है तो 10th लेवल की मार्कशीट और ये आपको सब ले जाना पड़ता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह, ये सब आप लोग बनवा लीजिए।
जिनका नॉमिनेशन अब तक नहीं हुआ है, ठीक है। और बाकी डिपार्टमेंटल में डीबी में ही दिक्कत आता है, क्योंकि अपनी डिपार्टमेंट डीबी हो जाएगा तो, क्योंकि एमटीएस में तो आपका वैसे होता है, जब इसमें डिपार्टमेंटल डीबी होगा तो इसमें आपको 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट, एक आइडेंटिटी सर्टिफिकेट आपको लेके जाना ही पड़ेगा, ठीक है। और इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें, इतना ही है। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, एमटीएस वालों की जून में आपका 100% आपका सबका नॉमिनेशन भी हो जाएगा, सबको डिपार्टमेंट भी मिल जाएंगे और सबका अपॉइंटमेंट भी आपका लास्ट वीक में जब आपका रोजगार मिला होगा तो उसमें प्रधानमंत्री के सामने आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा और आपको तभी आपकी ज्वाइनिंग करा दी जाएगी, ठीक है। और रहा हवलदार का, तो हवलदार का थोड़ा अभी पैच फंसा हुआ है, लेकिन जुलाई तक उनका भी हर चीज़ कन्फर्म हो जाएगा, तो उनको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो इतना वीडियो में था इसमें, तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आपको ऐसी अपडेट पी क्लासेस तरफ से मिलती रहेगी। जय हिंद।